किसी समय एक राज्य में बहुत दयालु राजा राज करते थे। राजा की एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। राजा राजकुमारी को बहुत प्यार करते। एक दिन पता नहीं कैसे राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य उसका इलाज करने के लिए आए, लेकिन किसी भी वैद्य को राजकुमारी की बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। राजा ने बहुत कोशिश की कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन राजकुमारी थी कि उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब ही होती जा रही थी। राजा राजकुमारी की बीमारी को लेकर बड़े चिंतित थे। एक दिन राजा ने घोषणा कराई कि अगर कोई व्यक्ति राजकुमारी की जान बचाने में कामयाब होता है तो उसे राजा अपना आधा राज्य और उसी से राजकुमारी का विवाह भी करा देंगे। उसी राज्य में 3 भाई भी रहते थे। जब उन तीनों ने राजा की ये घोषणा सुनी तो तीनों भाई राजा के दरबार में गए और राजा से बोले कि महाराज, हम राजकुमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जंगल जाकर कुछ जड़ी बूटियां लानी होंगी। उनकी बात सुनकर राजा बड़े खुश हुए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम में से कोई भी राजकुमारी को ठीक कर सका तो मैं उसे अपना आधा राज्य और राजकुमारी के साथ उसका विवाह भी कर दूंगा। सबसे बड़ा भाई अमन जंगल में जाके जड़ी बूटी की खोज करने लगा। जब वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था तभी उसे पेड़ के नीचे बैठे हुए बहुत पहुंचे हुए मुनि दिखाई दिए। उसने मुनि को देखकर हाथ जोड़ा और उसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी बता सकते हैं जिसे खिलाकर मैं राजकुमारी को ठीक कर सकूं। अमन की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, हाँ, एक जड़ी बूटी है, लेकिन वो बहुत दूर एक पहाड़ के ऊपर है। यहाँ दूर एक पहाड़ है, उस पर एक नींबू का पेड़ है। उस नींबू का रस अगर तुम राजकुमारी को पिलाओगे तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस पेड़ के पास जाने पर तुम्हारे मन में जो भी ख्याल आएगा वो पेड़ तुम्हें वो ही देगा और एक बार के बाद तुम्हें दोबारा फल नहीं मिलेगा। महात्मा की बात सुनकर अमन बड़ा खुश हुआ। खुशी खुशी वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर पर उसे उस नींबू के पेड़ के दर्शन हुए। अमन उस समय बहुत थक गया था, उसे भूख भी लगी थी। पेड़ को देखते ही वो सोचने लगा, काश ये सेब का पेड़ होता। इतने में वो नींबू का पेड़ सेब के पेड़ में परिवर्तित हो गया और अमन के हाथ में एक बहुत ही स्वादिष्ट रसीला सेब आ गया। इस तरह अमन वो जादुई नींबू को लाने में असफल रहा। इसके बाद दूसरा भाई मोहन राजा से बोला, महाराज, आप चिंता ना करो, मैं राजकुमारी के लिए कोई अच्छी सी जड़ी बूटी लेके जल्दी ही आऊंगा। मोहन भी जंगल में गया तो उसे उन मुनि के दर्शन हुए। मुनि ने मोहन से भी कहा कि दूर पहाड़ी पर एक नींबू का पेड़ है और उसके पास जाते ही जो तुम्हारे मन में पहला विचार आएगा तुम्हें वो ही मिलेगा। मोहन भी नींबू के पेड़ की तलाश में उस पहाड़ी पर गया। नींबू का पेड़ को देखते ही मोहन सोचने लगता है कि काश ये बरगद का पेड़ होता तो थोड़ी देर में लेट जाता, मेरी थकान तो उतरती। उसका ऐसा सोचना था कि नींबू का पेड़ बरगद के पेड़ में तब्दील हो गया। मोहन ने कुछ देर इस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया और बिना जादुई नींबू लिए ही वापस राजा के पास आ गया। इसके बाद राजा ने सबसे छोटे भाई राजू को बुलाया। राजू बहुत ईमानदार मेहनती था। राजा ने राजू से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो? क्या तुम किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? राजू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप चिंता मत करो, मैं अभी जंगल जाता हूँ और राजकुमारी के लिए कोई अच्छी जड़ी बूटी ढूंढ कर लाता हूँ। आप चिंता ना करें, राजकुमारी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इसके बाद राजू राज दरबार से निकलकर जंगल गया। वहाँ पर उसे मुनि के दर्शन हुए तो वो मुनि के पैर दबाने लगा, उनका आशीर्वाद लिया और बोला, मुनिराज, क्या आप मुझे कोई ऐसी औषधि बता सकते हैं जिससे मैं राजकुमारी को ठीक कर सकूं? मुनि मुस्कुराए और बोले, हाँ, उस पहाड़ी पर एक जादुई नींबू का पेड़ है। उस फल का रस अगर तुम राजकुमारी को पिलाओगे तो वो तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस पेड़ के पास जाने पर तुम मन में जैसा विचार करोगे वो जादुई नींबू का पेड़ तुम्हें वो ही फल देगा। राजू ने मुनि का आशीर्वाद लिया
और जादुई नींबू के पेड़ की तलाश में आगे बढ़ा। पहाड़ को चढ़ने में राजू को बहुत परेशानी आई, लेकिन फिर भी राजू रुका नहीं, पहाड़ पर चलता रहा। जैसे जैसे राजू पहाड़ पर चढ़ रहा था वो थक रहा था, लेकिन उसे चिंता थी राजकुमारी की। जैसे ही राजू को नींबू का पेड़ दिखाई दिया, वो कहता है मैं जल्दी से इस नींबू को ले लूं और इसका रस राजकुमारी को पिला दूं, जिससे राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाए। राजू का सोचना था, जादुई पेड़ से एक नींबू टूटकर राजू के हाथ में आ गया। नींबू को देखकर राजू बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उस फल को लिया और वापस राजमहल में आ गया और उस जादुई नींबू का रस राजकुमारी को जैसे ही उसने पिलाया, राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। राजकुमारी खड़ी हो गई, ठीक हो गई, खुश हो गई। राजा ने राजकुमारी को जब खुश देखा तो राजा भी बहुत खुश हुए। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने अपना आधा राज्य और राजकुमारी का विवाह उस राजू से कर दिया। इस तरह राजू ने अपनी मेहनत साहस से राजकुमारी को बिल्कुल ठीक कर दिया और राजकुमारी और राजू खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई, सच्चे मन से की गई मेहनत का फल अवश्य मिलता है।